हाय फ्रेंड्स, यदि 2024 का प्रीलिम्स आप कम से कम मेहनत करके भी निकालना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स विथ लीस्ट एफर्ट। यस, आपने सही सुना, कम से कम मेहनत करके भी कैसे यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स आप निकाल सकते हैं। इस टॉपिक पे मैं आज बात करने जा रहा हूं, पर उसके पहले मैं आपको एक कड़वी सच्चाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताना चाहता हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो स्टूडेंट सक्सेसफुल कतई नहीं होता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है जो एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करता है, जो एग्जाम के नीड को समझ पाता है, जो एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग अपने को ढाल पाता है, जो एग्जाम के नेचर को समझ पाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से मुलाकात की है, बातें की हैं, जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा जो बोलते हैं सर करोड़ बाग के सारे मॉक्स मैंने लगा दिए, सारे इंस्टीट्यूट के सारे मॉक्स लगा दिए, पर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। 2 3 4 साल से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। मैं मुखर्जी नगर से मैं सारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज लगा दिए, तब भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एग्जाम के नेचर को ही समझ नहीं पाते हैं, एग्जाम का डिमांड क्या है। और आज मैं 2023 का पेपर, जो आज तक का सबसे टफ पेपर है, उस टफ पेपर को लेके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लीस्ट एफर्ट से भी 2023 का प्रीलिम्स निकाल सकते थे यदि आपकी स्ट्रैटेजी सही है। एक केस स्टडी ले रहा हूं जो आज तक का टफेस्ट पेपर है, जहां आज तक का लोएस्ट कट ऑफ गया है 79 मार्क्स। लास्ट ईयर का कट ऑफ लोग बोल रहे हैं कि 79 मार्क्स गया, मतलब सिर्फ 40 क्वेश्चन, और बहुत इजीली आप कैसे इस कट ऑफ को निकाल सकते थे लास्ट ईयर, मैं प्रूव करके आज दिखाऊंगा। आज मैं आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर दूंगा जिससे आप कभी भी प्रीलिम्स से डरोगे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ना, प्रीलिम्स का एक फियर है, खौफ है लोगों के बीच में। मैं सच बता रहा हूं, मैं जब स्टूडेंट से बात करता हूं ना, आई कैन फील दैट। मैं फील कर सकता हूं वो बंदा डरा हुआ है प्रीलिम्स को लेके, क्योंकि वो लास्ट 2 3 साल में वो पास नहीं कर पा रहा। वो सारा चीज कर रहा है, वो टेस्ट लगा रहा है, कोर्सेज ज्वाइन कर रहा है, बट प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। तो आज मैं उस डर को ना निकाल के बाहर फेंक दूंगा। गाइस, आज पहले मैं एक कोटेशन आपसे शेयर करता हूं। इफ यू नो द एनिमी एंड इफ यू नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बैटल। यदि आपको अपने बारे में पूरा नॉलेज है, अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में पूरा नॉलेज है, अपने वीकनेसेस के बारे में पूरा नॉलेज है, और यदि आपको अपने दुश्मन के बारे में पता है, उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता है, उसके वीकनेस के बारे में पता है, तो आपको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं। 1000 बैटल आप लड़ लेंगे, आप कभी हारेंगे नहीं। वहीं यदि आपको दुश्मन के बारे में समझ ही नहीं है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, और आप लड़े जा रहे हैं, तो हमेशा आप हार जाएंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी प्रीलिम्स को कैसे एक सही समझ के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करेंगे तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यूपीएससी जो प्रीलिम्स का सक्सेस है उसे मैंने एक मंत्र दिया है, यूपीएससी प्रीलिम्स सक्सेस मंत्र। ये मंत्र में 3 चीजें आती है। पहली चीज क्या आती है? इजी स्टैटिक। इजी स्टैटिक, यहां वर्ड है इजी स्टैटिक। हर साल यूपीएससी के 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही इजी होते हैं, स्टैटिक नेचर के होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, मतलब आना ही आना है। मतलब एक बंदा ना जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है ना, उसे मालूम है यार इस टॉपिक पे तो क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि लास्ट ईयर एक टॉपिक था G20, हर आदमी को मालूम था यार इस पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई भी आदमी बोल सकता था यार G20 पे तो क्वेश्चन आना ही आना है। एक और टॉपिक था ग्रीन हाइड्रोजन, सबको मालूम था ग्रीन हाइड्रोजन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके लिए मतलब आपको बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट या सुपर इंटेलिजेंट नहीं होना है। एक आम लड़का जो तैयारी कर रहा है उसको समझ में आ जाएगा, नहीं यार ग्रीन हाइड्रोजन हर दिन पेपर में आ रहा है, इसको तो आना ही आना है। G20 पूरे साल भर G20 चल रहा, क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स होते हैं। और फिर तीसरा, ऑप्शन एलिमिनेशन। हर साल यूपीएससी डेलिबरेटली 25 से 30 क्वेश्चन ऐसा डालता है जो आप इजीली एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 चीज
आपने अपने एग्जाम में लगा दिया पेपर के दिन यदि आपने इन 3 चीजों को सॉल्व कर दिया तो आपका सिलेक्शन गारंटीड है, गारंटीड सिलेक्शन है। वेरी इजी स्टैटिक, वेरी इजी मैं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिख रहा हूं, स्टैटिक में भी वो क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। वेरी इजी स्टैटिक वाले क्वेश्चंस यदि आपने सही बना दिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स यदि आपने सही बना दिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड, यहाँ करंट अफेयर्स नहीं बात कर रहा हूं मैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, जो कोई लड़का जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहा है करंट अफेयर्स वो बोलेगा कि हाँ ये इस पे तो क्वेश्चन आना ही आ रहा था और क्वेश्चन आ गया। और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ये तीनों यदि आपने मास्टर कर लिया, ये तीनों यदि आपने एग्जाम में अप्लाई कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकती। और ये तीनों को मास्टर करने में ना, मैं सच बता रहा हूं आपको, बहुत से बहुत 2-3 महीने लगेंगे। 2-3 महीने में आप यूपीएससी का प्लस निकाल सकते हैं। सच में आपको मतलब कभी कभी मतलब लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है बंदा, पर मैं सच बोल रहा हूं, मैंने खुद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2-3 मंथ्स में निकाला है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। क्या करना है आपको, मोस्ट इजी स्टैटिक टॉपिक्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स टॉपिक्स एंड ऑल क्वेश्चंस ऑन ऑप्शन एलिमिनेशन से जो सॉल्व हो सकते थे, यदि आपने सॉल्व कर दिया कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन से। और आज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा 2023 का पेपर, बस आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है गाइस। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। तो पहला मैं देखूंगा, बताऊंगा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन। गाइस लास्ट ईयर 30 क्वेश्चन ऐसे थे, एक्चुअली 33 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते थे बिना कोई नॉलेज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लास्ट ईयर यूपीएससी 2023 में 33 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिना कोई नॉलेज के आप एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर सकते थे। आपके लिए 2 क्वेश्चन यहां मैं लेके आया हूं और बाकी के सारे क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा। कब, मैं आपको बताऊंगा सेशन एंड होने के समय। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन देखिए आप, पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ते हम लोग, जस्ट पढ़ते इस क्वेश्चन को। With reference to coal-based thermal power plants in India, consider the following statements. None of them uses seawater. None of them is set in water-stressed district. None of them is privately owned. Guys, एक एलिमिनेशन टेक्निक बोलता है जब भी नन यूज होगा, ये एक्सट्रीम वर्ड है, स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना देता है, तो जनरली ये तीनों वर्ड गलत हो जाते हैं, वो सेंटेंस गलत हो जाते हैं। तो ये तीनों सेंटेंस गलत है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ देम आर करेक्ट। इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नन यहाँ यूज्ड है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाता है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी में जनरली गलत होता है। अब आप कुछ कॉमन सेंस सोचो यार, आप कॉमन सेंस, अभी थोड़ा सा ना, थोड़ा देर मेरे साथ रहो, अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा देर रहते हैं। सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपने मेरा ऑप्शन एलिमिनेशन का मास्टर क्लास किया है, यदि मेरा आपने ऑप्शन एलिमिनेशन का मास्टर क्लास अटेंड किया है, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। पर हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपका कुछ मैं दिमाग खोलना चाहता हूँ। आप सोचो यार, यूपीएससी प्रीलिम्स में इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है मॉडर्न इंडिया में। उतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फ्रीडम स्ट्रगल को छोड़ के उसको ये क्वेश्चन मिल रहा है फ्रेम करने के लिए। इसमें क्या नॉलेज का टेस्ट है, आप खुद सोचो। यूपीएससी जो भी आदमी फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, जो भी आदमी क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहा है, इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूछने के लिए। पूरा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है, महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन, सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन, भगत सिंह का कंट्रीब्यूशन, कितने मूवमेंट्स है, कितने पार्टीज है, कितने चीज हुए, पॉलिटी में कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इकोनॉमी में कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, एनवायरनमेंट में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है जहां कोई नॉलेज नहीं लगता है, जहां कोई नॉलेज नहीं है, यहाँ कोई इसको आप नॉलेज से सॉल्व नहीं कर सकते। ये कोई बुक में नहीं दिया है, कोई आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ते रह जाइए, साइंस की बुक पढ़ते रह जाइए, कहीं ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्यों मिला है, ये क्वेश्चन टेस्ट करता है आपका कॉमन सेंस को। गाइस, एक इंग्लिश में सेइंग है, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। यूपीएससी इस बात को जानता है, यूपीएससी के क्वेश्चन सेटर्स इस बात को जानते हैं। वो एक इंटेलिजेंट आदमी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट आदमी,
ठीक है, नॉलेजेबल नहीं, इंटेलिजेंट। हु इज एन इंटेलिजेंट आदमी? जो जो लिमिटेड नॉलेज है ना उसको यूज करके कॉमन सेंस को लगा के कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो आप बेसिकली कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यार नन लिखा हुआ है, नन लिखा हुआ, नन लिखा हुआ, नन तो यार एक्सट्रीम हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना होगा। नन लिखा हुआ, जनरली नन वाले क्वेश्चन गलत होते हैं। सिमिलरली आप एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ मार्सुपियल्स पे आया था क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रीडेटर्स। यदि स्टेटमेंट 2 को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो यहाँ ओनली लिखा हुआ है और यहाँ नो लिखा हुआ है, दोनों वर्ड एक्सट्रीम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिक आंसर 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए, कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, मार्सुपियल्स के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग मैं देख रहा था, क्योंकि आजकल तो मतलब यूट्यूब पे मतलब क्या बोलूं, वर्ड नहीं बोलना चाहता हूं, मतलब कि चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। एक लड़का का यूट्यूब वीडियो में देख रहा था, एक स्टूडेंट ही है, पर वो आजकल स्टूडेंट लोग ही गाइड कर रहे हैं, जो खुद एग्जाम दे रहे हैं वो गाइड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ना 2002 में आया था। अरे 2002 में मार्सुपियल्स का क्वेश्चन आया होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं आया होगा। यहाँ तो मार्सुपियल्स के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट आप एलिवेशन टेक्निक्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नो नीड टू नो अबाउट मार्सुपियल्स, just using my elevation technique you can solve this question, because you see in the second statement only and no is used, no predators only found in this is an extreme statement, extreme statements are generally incorrect, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। तो देखिए, आपको मिसगाइड करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं 75 क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आ गया। अरे एक वर्ड आ गया इसका मतलब थोड़ी कि क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, हम देखो यार, आप सारी बुक्स पढ़ लो, सारे एनसीईआरटीज पढ़ लो, सारे स्पेक्ट्रम पढ़ लो, लास्ट 40 साल का पीवाईक्यू बना लो, अरे क्वेश्चन कहां से आएगा? वहीं से आएगा ना। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप लीस्ट एफर्ट डाल के कैसे आप प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं। लीस्ट एफर्ट, गधा मजदूरी नहीं। गधा मजदूरी आप करना है, आप इस वीडियो को मत देखिए। हम तो यहां बात करने वाले स्मार्ट वर्क, इंटेलिजेंट वर्क करके कैसे आप यूपीएससी का निकाल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं इंटेलिजेंट लोग कैसे यूपीएससी का प्रॉब्लम्स निकालते हैं। ठीक है, तो 33 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप विदाउट नॉलेज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में सॉल्व कर सकते थे यदि आपने मेरा एलिमिनेशन टेक्निक्स को अप्लाई किया है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एलिमिनेशन टेक्निक तो आपका देखा था, समझ में भी आ गया, बट एग्जाम में अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया है। गाइस, आप कॉमन सेंस सोचो, आपने देख लिया एक मूवी गए, हाँ ब्रूस ली की मूवी देख ली मैंने, ऐसे ऐसे मार रहा है, तो क्या कल भी आप ऐसे ऐसे मारने लगोगे? क्या आप ऐसे ऐसे किक करने लगोगे? नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी आपने देखा है, जो भी आपने लर्न किया है, उसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप उस तरह की किक मारोगे। सर मैंने एक मूवी देख के आया क्रिकेट का, तो कल से क्या आप सहवाग बन जाओगे, आप सचिन बन जाओगे? नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जस्ट नोइंग समथिंग, जस्ट रीडिंग समथिंग does not give you the skill to implement that knowledge. That comes through practice. That comes through practice. And guys, that is why in my test series I have incorporated these elimination techniques so that you practice it before the exam, you get the confidence, and when in exam such questions come which are based on these elimination techniques, then you are able to solve those questions inside the exam hall. That is what is importance of practice. इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यार। प्रैक्टिस के बिना आप सोचोगे जस्ट मैंने देख लिया, कुछ टेक्निक्स देख लिया, अब मैं एग्जाम में बना के आ जाऊंगा। आज ही मेरे को एक लड़के ने फोन किया था कि सर लास्ट ईयर भी मैंने आपका एलिमिनेशन वेबिनार अटेंड किया था, इस बार कब आप कर रहे हो? तो एक्चुअली आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस बार का मेरा एलिमिनेशन वेबिनार इस संडे को है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो बोला सर काफी फायदा तो हुआ था एलिमिनेशन वीडियो से, बट
तब भी बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हो पाया, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना लग रहा था कि कुछ कुछ लगा पा रहा था मैं, पर हर जगह नहीं लगा पा रहा था। क्योंकि मैंने जब उसे पूछा क्या तुमने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सॉल्व किया था, बोला नहीं सर मैंने सिर्फ एलिवेशन वेबिनार देखा था। गाइस इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आप सीख रहे हो ना उसे प्रैक्टिस करो, तभी आप उसका रियल इम्पैक्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग ना बस ट्रिक्स जान लेते हैं, सोचते हैं बस अब तो मैं एग्जाम में मैं तो फोड़ देने वाला हूँ, और होता क्या है एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, लगा ही नहीं पाते। इस 2 घंटे का समय ना बहुत छोटा होता है, आंख झपकते ही निकल जाता 2 घंटा। आपको इतना ट्रेंड करना पड़ेगा ना आपको कि नेचुरली वो चीज आ रही है आपको, क्वेश्चन देखा आपको समझ में आ गया, हाँ एलिवेशन टेक्निक लगेगा और कॉन्फिडेंस से। तो 30 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, चलो हम एक हम सेफर साइड लेते हैं कि आउट ऑफ 33 क्वेश्चन, एक सेफर साइड लेके चलते हैं हम, ठीक है, कि सारे तो 33 एलिवेशन टेक्निक लगाना आसान नहीं है, और लेट मी बी ऑनेस्ट आसान नहीं है, ठीक है। तो मैं सेफर साइड लेके चलता हूं, 33 में से 20 क्वेश्चन भी आपने एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। 20 क्वेश्चन भी, 33 क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है, पर मैं बोल रहा हूं 33 में से आपने 20 भी सॉल्व कर दिया सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से, तो 20 क्वेश्चन हो गए आपके। 20 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स। ऐसे बन कितने सकते थे, यदि आपने मेरे सारे एलिमिनेशन टेक्निक लगा दिए तो आपको यहाँ 66 मार्क्स बन सकते थे। पर मैं एक सेफर साइड लेके चल रहा हूँ, एक रियलिस्टिक बात करते हैं, चलिए हम लोग रियलिस्टिक बात करते हैं। 20 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 40 मार्क्स आपके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में एक था मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, मीन्स कोई आदमी भी, एक मतलब एक एवरेज बच्चा भी थोड़ा बहुत भी वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत भी वो मैगजीन्स पढ़ रहा है, ठीक है, उसे मालूम है कि भाई G20 पे तो क्वेश्चन आएगा, उसे मालूम है ग्रीन हाइड्रोजन पे तो क्वेश्चन आएगा, उसे मालूम है CBDC स्विफ्ट पे तो क्वेश्चन आएगा, उसे मालूम है यूक्रेन पे तो क्वेश्चन आएगा, उसे मालूम है कोबाल्ट पे तो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये साल भर न्यूज चल रहे थे, इन सारे पे मैंने अपने टेस्ट सीरीज पे क्वेश्चन दिया था। तो आप देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, 6 के 6 मैं मानता हूँ इसमें, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यदि आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 के 6 सही हो गए। प्लस गाइज इस बार मैप के IR मैप के इसको छोड़ के ये दोनों क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन को छोड़ के सर मैप के 5 क्वेश्चन थे, IR मैप के सारे करंट अफेयर्स बेस्ड थे, और सारे क्वेश्चन को मैंने प्रेडिक्ट किया था, प्लस हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से लिए हुए थे, पुहर का क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था, और जैनिज्म का क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से था 2 क्वेश्चन। एनवायरमेंट के 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, डायरेक्ट जो मैंने पूछा था अपने टेस्ट सीरीज में, डायरेक्ट वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ठीक है। इसमें कार्बन मार्केट के ऊपर था, ठीक है, ऐसे एक था आपका मरकरी के ऊपर, ठीक है, और भी कोई टॉपिक था, ऐसे 3 क्वेश्चन ऐसे थे। तो ये हो गए 6 और ये हो गए 10, तो 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर से थे, इजी करंट अफेयर से थे, जो मतलब जो इजीली प्रेडिक्ट किया जा सकता था जिसको, और मैंने प्रेडिक्ट किया था। आप नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, आपको उतना समझ नहीं है, उतनी आपको टाइम भी नहीं है प्रेडिक्ट करना, तो वो मैं करके दूंगा आपको। और मैं एक प्रूफ की तरह के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ऐसे मैं लिंक दे दूंगा, लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किए थे जो मेरे टेस्ट सीरीज से आए थे, उसको मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, लास्ट ईयर का क्वेश्चन, ये देखिए, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डोनबास काचिन टिग्रे, यहां देखिए मेरा टेस्ट IR एंड स्कीम्स ऑप्टिमा टिग्रे, देखिए इथियोपिया। फेब्रुअरी करंट अफेयर्स डोनबास, FLT 9 फुल लेंथ टेस्ट 9 काचिन रिबल, हाउथी रिबल, देखिए हाउथी इस बार इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 साल पहले ही मैं क्वेश्चन दे दिया आपको टेस्ट सीरीज में, हाउथी रिबल, काचिन रिबल, ठीक है। यहाँ देखिए टिग्रे रीजन,
इस साल दरफुर रीजन इंपॉर्टेंट है कि दरफुर रीजन इस साल आ सकता है, हाउथी रिबल इस साल आ सकता है, लास्ट ईयर ही मैंने दे दिया समय से पहले, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं ये बताना, ये जस्ट एक क्वेश्चन दिखा रहा था मैं कैसे मैंने अपने टेस्ट सीरीज में आपको प्रेडिक्ट कर करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे दिए थे जो मैंने पहले ही दे दिया एग्जैक्टली टेस्ट सीरीज में, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आप देखिए कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को फ्रेम करता हूं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 16 क्वेश्चन ऐसे आ गए, ठीक है। 16 मतलब कितने मार्क्स हो गए, 32 मार्क्स, ठीक है। 20 क्वेश्चन पहले था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग तीसरे में आते हैं, वेरी इजी स्टैटिक क्वेश्चन। सिर्फ लास्ट ईयर सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐसे थे, सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो वेरी इजी थे। तो यूपीएससी का पेपर सच में टफ होते जा रहा है। आप सोचोगे कि मैं नॉलेज से प्रीलिम्स निकालूंगा, गाइस मैं बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला आपके लिए। यदि आप सिर्फ उसको नॉलेज से सॉल्व करना चाहते हो और नॉलेज से निकालना चाहते हो, बहुत ही टफ था। सिर्फ 10 क्वेश्चन थे, ओनली 10 क्वेश्चन जो इजी थे, इजी के कैटेगरी में डालूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन टफ थे। कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉप था पॉलिटी में, फिर नेचर ऑफ बॉडी पे था, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी थी, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन था और ड्यू प्रोसेस पे क्वेश्चन था। इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन था, एक स्टेरिलाइजेशन पे क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन मेरे स्टैटिक टेस्ट के थे। एक स्तूपा का क्वेश्चन था, ये भी हमारा लक्ष्य टेस्ट से था, स्तूपा हिस्ट्री में। ज्योग्राफी का सॉइल, ट्रॉपिकल सॉइल पे, एक वेजिटेशन पे, एक हिल्स पे क्वेश्चन था। रिलेटिवली तीनों ईजी थे। और एनवायरनमेंट पे, कार्बन मार्केट पे क्वेश्चन था, स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन था। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, मतलब 20 मार्क्स। तो 10 ये क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन ये हो गए, 10 16 हो गया आपका 26। और यहां मैंने आपको बताया कि हम लोग 20 क्वेश्चन ही कंसीडर करते हैं, ऐसे 33 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन से, पर मैं 20 क्वेश्चन ही लेता हूं। तो आप देख सकते हैं गाइस कितने क्वेश्चन हो गए, मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन हो गए, ये 20 एलिमिनेशन के हो गए, मतलब यहाँ चलते हैं हम लोग, फर्स्ट पेज में चलते हैं जिससे क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं तो हम देखेंगे क्या कि स्टैटिक के क्वेश्चन 10 थे इजी वाले, एलिमिनेशन के 33 थे पर मैं 20 ही कंसिडर करता हूँ, 33 थे पर मैं 20 कंसिडर करता हूँ। एग्जाम प्रेशर भी रहता है तो रियलिस्टिक ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने थे, ये लगभग 16 क्वेश्चन थे, ठीक है। पर ऑब्वियसली 16 के 16 तो हो सकता है, आप हो सकता है एक दो गलती भी हो जाए आपके, तो यहाँ हम 12 से 13 कंसिडर करते हैं आपको सही बनाए। तब भी आप देखिए 10 प्लस 12 प्लस 20 कितने हो गए, 20 20 42 क्वेश्चन हो गए। और यदि आप 16 बना देंगे तो ये लगभग 46 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स यदि आप इस नजरिए से देखोगे कि मेरे को तो सारा बनाना ही नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री में क्वेश्चन टफ आ रहा है, मेरे को छोड़ देना है यार, मेरे को नहीं बनाना है, मेरे को टेंशन नहीं लेना है उस हिस्ट्री का, क्योंकि आप हिस्ट्री के पीछे भागने लगोगे तो आप भागते ही रह जाओगे, 5 साल बाद भी भागते ही रहोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, एंशिएंट मेडिएवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा, 5-6 साल लग जाएगा तब भी नहीं बनेगा। तो आप यदि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के पीछे भागने लगे तो यार आप भागते रह जाओगे। आप खुद सोचो ना यार, कॉमन सेंस सोचो आप कि जो ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चन आए यार, G20 के क्वेश्चन, ग्रीन हाइड्रोजन के क्वेश्चन, स्विफ्ट के क्वेश्चन, यूक्रेन के क्वेश्चन, कोबाल्ट के क्वेश्चन, एकदम सिंपल, इजी इजी, वेरी इजी लेवल। थोड़ा सा भी आपने एफर्ट डाला है यार, यूक्रेन पे आने वाला है, वार चल रहा है, क्या क्वेश्चन आएगा यूक्रेन पे, वही कुछ कुछ जगह है, डोनबास वनबास 2-3 जगह है वो सब आएगा, या उसका बॉर्डरिंग आएगा, वही क्वेश्चन आ गया। 3 क्वेश्चन यूक्रेन पे आया था, एक नहीं 3 क्वेश्चन आया था। यदि आप उनके ऐसे क्वेश्चन भी ले लोगे ना, ऐसे वाले मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे क्वेश्चन ले लोगे ना आप, तो 3 क्वेश्चन यूक्रेन पे आया था, एक नहीं 3 क्वेश्चन यूक्रेन पे आया था। यदि उसको तो कंसिडर ही नहीं किया, मैं डायरेक्ट यूक्रेन के क्वेश्चन को कंसिडर किया, 3 क्वेश्चन ऐसे यूक्रेन पे आया था, 3, तो इसको हम 3 मानना चाहिए मेरे को, ठीक है। तो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम एक्सपेक्टेड टॉपिक पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो मतलब यूपीएससी का पढ़ना निकालना इजी है यार। आपका बस टेक्निक सही होना चाहिए, आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, आपका प्लानिंग सही होना चाहिए। तो मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने बोला था कि लास्ट में आपको कुछ बताऊंगा। तो गाइज ये है मेरा ऑप्शनल एलिमिनेशन वेबिनार जो मैं इस संडे को कंडक्ट कर रहा हूँ। डेट कहीं लिखा हुआ है संडे 31 मार्च 11 AM। नंबर ये दिया हुआ है, इस नंबर का आप कॉन्टैक्ट करिए यदि आपको ये एलिमिनेशन वेबिनार कराना है, आपको करना है। इसमें मैं सारे उन टेक्निक्स को 3 घंटे के अंदर बात करूंगा। एक वेबिनार में सारे टेक्निक्स बता दूंगा विथ न्यू पैटर्न को कैसे हैंडल करना उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वेबिनार को आप जरूर अटेंड करें। नेक्स्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपना ऑप्टिमा में मैं देता हूं हर साल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस साल के प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस है, जिसमें 7 इंपॉर्टेंट सेक्शनल टेस्ट है, 100 पॉलिटी, 100 इकोनॉमी, 100 ज्योग्राफी, 100 ऐसे एनवायरमेंट ऐसे करके है, और 7 फुल लेंथ टेस्ट है, और आपका 15 मंथ का करंट अफेयर्स टेस्ट है, मतलब मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट है। इतना टेस्ट आपने बना दिया ना, तो चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन ना जो है मैथ बेस्ड क्वेश्चन, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, ये आपके छूटेंगे नहीं। ये आप खुद देखिए, यदि आपने सारे टेस्ट देखे, ये है आपका फरवरी करंट अफेयर्स, ये हो गया मैथ बेस्ड टेस्ट, ये हो गया FLT9, ये हो गया IR स्कीम्स, आपने सारे टेस्ट बना दिए ना, तो क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है, आपका क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब तात्पर्य ये था कि यूपीएससी का प्रॉब्लम्स यदि स्ट्रैटेजी सही है, आपका टेक्निक सही है, तो बहुत ही ईजी है। यदि आपका स्ट्रैटेजी गलत है, आप गलत डायरेक्शन में चल दिए। गलत डायरेक्शन में क्यों चल दिए, मतलब हम सारा हिस्ट्री पढ़ेंगे, सारा मेडिवल पढ़ेंगे, सारा एंशिएंट पढ़ेंगे, हम तो टफ से टफ क्वेश्चन इकोनॉमी का बनाएंगे, टफ से टफ पॉलिटी का क्वेश्चन बनाएंगे, तो बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, कभी खत्म नहीं होने वाला प्रिपरेशन। हम तो देखेंगे कि भाई एलिमिनेशन टेक्निक से मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे हम बना ले विदाउट एनी सच मच नॉलेज। कैसे मैं 20 की जगह 25 में बना लूँ, 26 बना लूँ, 27 बना लूँ, 28 बना लूँ, तो आधा कट ऑफ तो मेरा वहीं से निकल गया गाइस। 40 नंबर कट ऑफ गया था, 40 क्वेश्चन कट ऑफ गया था, सॉरी 80 नंबर कट ऑफ गया था। 80 में यदि मैंने 20 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से बना दिया तो 40 नंबर तो मेरे ऐसे ही आ गए। अब सिर्फ 40 नंबर लेके आना मेरे को, वो 10 तो उसमें स्टैटिक वाले आ गए, बहुत इजी वाले जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट आ गए, और 10 मेरे को करंट अफेयर से मिल गए। इतना सिंपल है एग्जाम निकालना, इतना सिंपल है एग्जाम निकालना। पर यदि आप इस 20 क्वेश्चन को छोड़ देते हो कि नहीं मैं तो एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने, किसी टीचर ने, किसी इंस्टीट्यूट ने बोल दिया एलिमिनेशन टेक्निक खत्म हो गया एग्जाम में। भाई एलिमिनेशन टेक्निक खत्म नहीं हुआ है, पर आप यदि एलिमिनेशन टेक्निक नहीं खत्म होगा, नहीं लगाओगे, तो आपका चांस खत्म हो जाएगा। सच बोल रहा हूं, एलिमिनेशन टेक्निक खत्म नहीं हुआ है, पर यदि आप एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगाओगे एग्जाम में, तो आपका चांस जरूर खत्म हो जाएगा यूपीएससी में। ठीक है, तो भाई ये बहुत सिंपल है एग्जाम निकालना, यदि आप इस बात को समझ गए, एग्जाम के नेचर को समझ गए। अब जो मैंने आपको एक चीज बताया, आप आज रात को ना जब सोओगे ना, इस वीडियो को दोबारा देखना, और जो मैंने यहाँ पे बात बोली है ना उस पर सोचना जरूर। ये बहुत मैंने भारी बात बोली, बहुत गंभीर बात बोली है, उसको हल्के में मत लेना। कि यूपीएससी के पास क्या क्वेश्चन नहीं था, इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको छोड़ छाड़ के ये नन 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 कि थर्मल पावर प्लांट यहाँ बनता है कि नहीं, वाटर स्टेट्स में रहता है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन क्यों देगा यार यूपीएससी। कॉमन सेंस तो सोचो। यहाँ पे वो आपको टेस्ट कर रहा है, क्या आपके पास एलिमिनेशन टेक्निक का कॉमन सेंस है। तो गाइस ये सारा टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे वेबिनार में, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले में मैंने डाला है। वो सारा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मेरा नंबर भी दिया हुआ फ्लैश करेगा, जो नंबर दिया हुआ था, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको प्रीलिम्स कम से कम एफर्ट में निकालना है। यदि आपको गधा मजदूरी करना है, बहुत मेहनत करना है, दिल्ली के सारे इंस्टीट्यूट के मॉक्स लगाने हैं, सारे सेशंस करने हैं, तो गाइज आप ये सेशन मत अटेंड कीजिए, ना मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। आप तभी बनाइए जब आपको इजीली यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है। थैंक यू, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। और गाइज वीडियो अच्छी लगे ना तो यार सपोर्ट करो, यार सपोर्ट करो, हम आपके लिए बनाते हैं। ठीक है,
आप जैसा डिमांड करते हो मैं हमेशा हाजिर हो जाता हूँ। तो गाइस सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो को मेरे पहुँचाइए, क्योंकि जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं प्रीलिम्स में ना, वो बेमतलब का स्ट्रगल कर रहे हैं यार। यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत ईजी है, इसकी स्ट्रैटेजी सही है।